नमस्कार दोस्तों पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कि भारत के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और भारत सरकार भी यह चाहती है कि निरंतर इन कंपनियों का उद्धार और विकास होता रहे ताकि वो भारत के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इन कंपनियों को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया हुआ है। तो आइए हम देखते हैं कि ये कौन सी कंपनियां हैं और सरकार ने इनको किन भागों में विभाजित किया है। सबसे पहले हम देखते हैं महारत्न कंपनी। महारत्न कंपनी मतलब कि कुछ कंपनियां होती हैं उन्हें महारत्न का दर्जा दिया जाता है। महारत्न का दर्जा देने से उनको क्या क्या लाभ होता है यह आगे हम देखेंगे। इससे पहले आप ये समझ लीजिए कि कुछ क्षमतावान कंपनियां होती हैं जिन्हें मिनी रत्न का दर्जा दिया गया रहता है। किस चीज़ का? मिनी रत्न का। तो इस तरह की मिनी रत्न 1 और मिनी रत्न 2 प्रकार की कंपनियों का विभाजन किया गया है। यही मिनी रत्न की कंपनियां जब थोड़ा और ग्रोथ कर लेती हैं, उनकी क्षमता और डेवलप हो जाती है तो उन्हें नवरत्न का दर्जा दिया जाता है। और जब नवरत्न की ये कंपनियां कुछ और शर्तों को पूरा कर लेती हैं तो उन्हें महारत्न कंपनी का दर्जा क्या किया जाता है? दिया जाता है। महारत्न कंपनी का दर्जा दिए जाने की शुरुआत सन 2010 में भारत सरकार ने शुरू की थी। आइए देखते हैं कि किसी कंपनी को अगर महारत्न बनना है तो उसे कौन कौन सी रिक्वायरमेंट को पूरा करना होगा। देखते हैं। सबसे पहले महारत्न जिस कंपनी को बनना है वह नवरत्न का दर्जा उसे प्राप्त हुआ होना चाहिए। मतलब वो पहले से ही नवरत्न में शामिल होगी तभी उसे जो है महारत्न का दर्जा मिलेगा। ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त, स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड होना चाहिए। सेबी के कुछ नियम कानून हैं। सेबी के उन्हीं नियमों कानूनों के तहत यह स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत होना चाहिए। इसके अलावा ये तो दूसरी शर्त थी। तीसरी शर्त है लास्ट 3 वर्ष में उस कंपनी का नेटवर्थ जो है वह 15,000 करोड़ रुपए से ऊपर होना चाहिए। इसके अलावा फिर से पिछले 3 वर्षों में उस कंपनी का टर्नओवर 25,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। और 5वीं शर्त है कि पिछले 3 ईयर में मतलब पिछले 3 साल में उसका शुद्ध लाभ जो होना चाहिए वह 5,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। तो ये शर्तें जो कंपनी पूरा करेगी उसे महारत्न कंपनी का क्या होगा? दर्जा दे दिया जाएगा। जब महारत्न कंपनी का दर्जा उसे प्रदान कर दिया जाएगा तो उसे क्या क्या फ़ायदे होंगे ये आइए देखते हैं। इसमें पहला फ़ायदा है उन्हें फाइनेंशियल निर्णय की आज़ादी होगी। यानी कि वो कई तरह के फाइनेंशियल निर्णय ले सकने की आज़ादी उन्हें मिल जाएगी। दूसरा, उस कंपनी का जो नेटवर्क है उस नेटवर्क का 15% या कह सकते हैं कि 5,000 करोड़ रुपए बिना सरकार की इजाज़त के वो कंपनी क्या कर सकती है? सब्सिडियरी और अधिग्रहण कहाँ कहाँ? अपने देश में और विदेश में भी अधिग्रहण, विलय इत्यादि वो कर सकती है। कितने का? जितना उस कंपनी का पूरा नेटवर्क है वो और उसके साथ 15% या कितना करोड़? 5,000 करोड़ रुपए तक। पहले जब वो कंपनी नवरत्न थी तो उन्हें 1,000 करोड़ रुपए तक अपने निर्णय लेने में उनको सरकार की तरफ से छूट थी। अब चौथा है, इससे फ़ायदा क्या होगा कि ट्रेनिंग, कारोबारी संरचना में स्वयं नियम बना सकती हैं और उसका संचालन कर सकती हैं। इसके अलावा एक और फ़ायदा होगा, कर्मचारी का वेतन यहाँ पे काफ़ी लोक लुभावना हो जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ काम करने की अधिक आज़ादी होगी। अब देखते हैं कि वे कौन कौन सी कंपनियां हैं जिनको महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जा चुका है। तो एक चीज़ समझ लीजिए कि 12 ऐसी कंपनियां हैं जिसे महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जा चुका है। जिसमें पहली कंपनी है BPCL यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना 1952 में की गई थी। 2017 में इसे महारत्न का दर्जा दे दिया गया। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है।
दूसरी कंपनी जो है सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। 2010 में इसे महारत्न का दर्जा दे दिया गया और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तीसरी कंपनी है ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। 2010 में इसे महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया, इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। चौथी कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना 1959 में की गई थी और इसकी जो हेड ऑफिस है वह भी नई दिल्ली में है। इसके अलावा भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इसकी स्थापना 1964 में की गई थी और 2013 में इसे क्या हुआ, महारत्न का दर्जा दे दिया गया और इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अलावा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL, 1964 में इसकी स्थापना हुई थी और 2019 में इसे महारत्न का दर्जा दे दिया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। इसके अलावा अभी जो एकदम लेटेस्ट कंपनी है जिसे महारत्न का दर्जा दिया गया है वो है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। 2022 में इसे महारत्न का दर्जा दिया गया है। इसी कारण से फिर से महारत्न कंपनी का मुद्दा चर्चा में आ गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अलावा नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। 2010 में इसे महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया और नई दिल्ली ही इसका मुख्यालय है। इसके अलावा कोल इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना 1975 में हुई। 2011 में इसे महारत्न का दर्जा दिया गया। इसका स्थापना कोलकाता में है। कोल इंडिया लिमिटेड, जैसा कि नाम से पता है कोल का मुख्यालय कोलकाता में, कोल इंडिया लिमिटेड का। गेल गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। 2013 में इसे महारत्न का दर्जा दे दिया गया और इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। 11वीं कंपनी है PFC पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। 2021 में इसे महारत्न का दर्जा दे दिया गया और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। इसके अलावा जो 12वीं कंपनी है वह है PGCIL पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, PGCIL, इसका मुख्यालय गोवा में है। इसके अलावा 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। 2019 में इसे दर्जा दिया गया महारत्न का और ND यानी कि नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अब मित्रों एक छोटा सा काम मेरी तरफ से, इन सारी कंपनियों के जो मुख्य अधिकारी हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो कौन कौन हैं इसके बारे में आप निश्चित रूप से देख लेंगे, क्योंकि ये कंपनियां महत्वपूर्ण कंपनियां हैं और भारत के विकास में इनका बहुत ही ज़बरदस्त रोल है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम मिलेंगे किसी और जानकारी के साथ। अगर हमारे द्वारा प्रदान की गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो इस चैनल को कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।